आज के क्लास में कुछ और पढ़ने से पहले कुछ देर के लिए समझ लेना है, मैं दुकानदार हूं और आप ग्राहक हो। हाँ जी, चलो आजा सामान लेने के लिए आजा। अब सुनना, ध्यान से सुनना है। अंत में मैं आपसे पूछूंगा, आखिर आपने कितना सामान खरीदना, मतलब आपने कितना सामान खरीदा और कुल कितना रुपया हुआ, ये आपको बताना है। तो समझना है आपको। सपोज अब मैं दुकानदार हूं ना, चलिए भैया जी आप दुकानदार हो, ठीक। अब आप जो यहाँ आए हो सामान खरीदने के लिए, तो सुनो, अब जो है ध्यान से 3 kg 500 ग्राम चीनी आपने खरीदा, जिसका कीमत करीबन करीब जो है आज दुकान का रेट बहुत सस्ता है। इतना सस्ता है आपने कभी सोची भी ना होगी। हाँ जी, दुकान का रेट कितना सस्ता है, 3 किलो 500 ग्राम चीनी का मूल्य चलो आपके लिए 17 रुपए, 17.20 रुपए। हाँ जी, अच्छा ये भी बात सही है। अगेन फिर चीनी तो खरीद लिया, हलवा बनाना है ना, फिर सूजी खरीदेंगे। सूजी 1 किलोग्राम खरीद लेते हैं, चलो 1 किलोग्राम 40 ग्राम सूजी खरीदते हैं। इसका कीमत जो है 11 रुपए 4 पैसे, ठीक है, 11.4 रुपए है, ठीक। अब आपका क्या क्या हुआ भैया जी, चीनी हो गया, चीनी इतना सारा, अच्छा कोई नहीं, फिर सूजी हो गया। अब हलवा में और कुछ लगता भैया, चीनी हो गया, सूजी हो गया, अब तो कुछ हलवा में नहीं लगता। अरे काजू, काजू ले लेना है ना। काजू जो हम लोग जो है ना, कितना, चलो ज्यादा नहीं खरीदेंगे काजू, हम लोग काजू मात्र 75 ग्राम काजू खरीद लेते हैं। कितना, 75 ग्राम काजू खरीदते हैं, जिसका कीमत बहुत ज्यादा हो गया। आखिर दुकानदार मैं हूं ना, तो मेरे अनुसार कीमत चल रहा है, इतना ध्यान में रखना। 18.4, हाँ जी 18.4 रुपए आपको काजू का पड़ा। अब काजू भी हो गया, अब हलवा में किशमिश भी डाल ही देते हैं, चल किशमिश भी डाले, किशमिश कुछ ज्यादा मात्रा में डालते हैं। 1 किलो डाल दे क्या भैया जी, 1 किलो खा करिएगा, 1 किलो नहीं 112 ग्राम, हाँ जी 112 ग्राम जो है ना, उसमें किशमिश डाल देंगे। 112 ग्राम अगर किशमिश हम लोग खरीदेंगे तो उसका कीमत पड़ रहा है 10.70 रुपीज। अब आपको बताना है, चीनी भी हो गया, सूजी भी हो गया, काजू भी हो गया और किशमिश भी हो गया, अब तो हलवा बन ही जाएगा। हाँ भैया जी, हलवा तो बन ही जाएगा। अब हलवा उधर बन रहा है, इधर आपका हलवा बन रहा है, और आप इधर आप बताओगे आखिर टोटल कितना ग्राम, मतलब कितना भार का सामान हुआ, मतलब आपके थैला में कितना वजन है ये बताना है, और टोटल रुपए कितना आपको देना पड़ेगा हमें, ये आपको बताना है। चल जल्दी से आपको रोको, इस वीडियो को रोको और इसको ऐड करो, आखिर यहाँ पर कितना वजन हुआ इसके बारे में बताओ। अगेन यहाँ पर कितना रुपए आपको पेड करना है इसके बारे में बताना है। आप क्या करोगे भैया जी, हलवा बाद में बनेगा, पहले हम लोग क्या करते इसके वजन को माप लेते। तो आप फटाफट क्या करोगे भैया जी, किलोग्राम और ग्राम है, एक साइड किलोग्राम दूसरी साइड ग्राम कर दिए, ठीक। किलोग्राम में 3 है तो 3, और ग्राम में 500 है तो 500, किलोग्राम में 1 है तो 1, ग्राम में 40 है तो 40, 40 इधर नहीं पीछे से लिखना है आपको। अगेन काजू 75 ग्राम, तो काजू आपका 75 ग्राम हो गया। किशमिश आपका 112 ग्राम, 112 ग्राम हो गया। अब इसको ऐड कर देना है। हाँ जी, 5 और 2 7, 7 एक 8, 8 4 12 का 2, 1 6 1 7, 3 1 4, मतलब टोटल वजन कितना हो गया, 4 kg 727 ग्राम। हाँ जी, तो 4 किलो 727 ग्राम यहाँ पर वजन हो चुका है, ठीक। अगेन ये तो वजन निकल गया। भैया जी वजन तो निकाल लिए, अब हम लोग जो है ना कीमत भी निकाल चुके हैं। कीमत निकाल ली हो ना, ये और अच्छी बात है। अब कीमत निकाल ली हो तो मिला भी लो, आपका कीमत सही है या फिर गलत है, यहाँ विचार विमर्श करना है आपको। अब हम लोग एक बार जो है ना रुपया पैसा वाला ऐड कर लेते हैं। अब आप बोलो भैया जी कैसे करना है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है ये। लेकिन अब यहाँ समझना होगा आपको, यहाँ पर समझना होगा। वो भैया जी क्या समझेंगे, इसके बारे में तनिक समझाइए हमको। 11.4 रुपए, मतलब समझ रहे हो क्या है भैया जी, कुछ समझ में ना आ रहा है, ये पॉइंट वाला थोड़ा सा झंझट है, इतना समझना आप। यहाँ पर आपको आसानी हुआ, लेकिन यहाँ पर समस्या आ सकती है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से हम लोग अभी तुरंत जानेंगे। चलिए, वहां जानने से पहले आप मुझे ये बताओगे भैया कौन सी परेशानी होगी, थोड़ा परेशानी के बारे में जान लो, आखिर परेशानी वो कौन सी होने वाली है। जैसे हम लोग लिखे 11.4 रुपए, आपके मन में क्या चल रहा है, भैया जी पॉइंट के इस तरफ जो है ये रुपया में आएगा, अब पॉइंट के इस तरफ जो है ये पैसा में आएगा, मतलब आपके अनुसार यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे होने चाहिए, जो कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसके बारे में अभी तुरंत हम लोग अच्छे ढंग से
सीखना है अभी हम लोग को। हम लोग जान क्या क्या रहे हैं भैया जी, हम लोग जानते हैं क्या, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा आप बताओगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 किलो लीटर में कितना लीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर। तो आपको पता है जहां किलो होगा, किलो को चेंज करेंगे तो अक्सर हमेशा लगभग आपका 1000 ही आता है। 1000 आता है, हाँ जी। अगेन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो भैया जी 100 सेंटीमीटर। और क्या, 1 रुपए में कितना पैसा, तो 100 पैसा। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2 किलोमीटर 75 मीटर, इसको हमको दशमलव में चेंज करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना क्या, जो किलोमीटर वाला टर्म है, पहले यहाँ दशमलव लिख लेंगे, दशमलव के इस साइड किलोमीटर वाला टर्म आएगा, तो इधर 2 आ गया। जो मीटर वाला टर्म है दशमलव के इस साइड आएगा, तो दशमलव के इस साइड मीटर वाला टर्म आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दशमलव के इस साइड मीटर वाला टर्म, मतलब मीटर का टर्म 3 होता है। तो यानी 3 कैसे हो गया, इसके बारे में समझाइए। हम लोग जानते हैं कि कितना किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। पता है आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना जीरो है, तो 3 जीरो है। तो दशमलव के बाद किसी को बताना मत, क्या दशमलव के बाद चूंकि 3 जीरो है तो 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक ले लिए, ठीक है। अब क्या है, 75 है, इस पे 75 लिखना है, तो आप अंतिम से 75 लिखो, ठीक। और जो बच गया वहां पर जीरो डाल दो। इस प्रकार इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं। कुछ बनाओगे फटाफट से, भैया जी दीजिए तो सही, हम है ना, हम बना के दिखाएंगे, सारा का सारा हम बना के दिखाएंगे। और आपको ही बनाना है ये, ठीक है, ये आपको ही बनाना है। ये जान जाओगे ना, फिर दिक्कत नहीं होने वाला। बेहद आसान और बहुत हल्का टॉपिक है ये, ठीक, बहुत हल्का है, बहुत हल्का। भैया जी क्या बोल रहे हैं, इतना हल्का है, ये बनता क्यों नहीं था हमसे। अरे बनेगा, सब बनेगा। अब इसको बना के दिखाओ, इसमें क्या होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, भैया यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल पहले डाल दें, ठीक, डाल दिए। उसके बाद किलोमीटर है, किलोमीटर वाला दशमलव के इस साइड, तो 1 डाल दिए। अब चूंकि किलोमीटर में जहां किलोमीटर रहेगा मतलब 1000 आने वाला है, मतलब 3 जीरो आने वाला है, तो दशमलव की साइड 3 अंक वाला होगा। अब लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है, तो इधर 1 अंक लिख दिया, बचा जो वहां पर जीरो डाल देंगे। 1.007 ये हमारा किलोमीटर में होगा, इधर किलोमीटर डाल देंगे। कितना आसान से इसको हम लोग किलोमीटर मीटर में दिया हुआ था, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर में चेंज कर लिए। अब आपके दिमाग में काफी कुछ चलने वाला है, अभी तुरंत समझ में आएगा आखिर हम लोग इसको क्यों समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, 21 किलोमीटर 174 मीटर, इसको हमको डेसिमल में चेंज करके सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर में लाना है। हमको सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर इसमें चाहिए, हमको इस मीटर से चिल हो चुका है, हमको मीटर नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, भैया जी बताते हैं, फटाफट आप डेसिमल लगा दोगे। डेसिमल की इस साइड सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर चाहिए, उसके अलावा कुछ ना। तो डेसिमल की इस साइड 21 है, तो 21 लिखिए। ये तो हो गया। अब क्या किया जाए, यहाँ पे 174 है, और हम लोग जानते हैं क्या, किलो मतलब 1000, 3 अंक लगभग। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें 1000 रहेगा, इस क्लास के बाद देखा जाएगा, ठीक। किलो मतलब 1000, यहाँ पर 3 अंक कर लेते हैं। अब 3 अंक क्या यहाँ पर है, हाँ भैया 3 अंक है, तो 174 डाल दिए। ये आपका किलोमीटर में चेंज हो चुका है। कितना आसान था। और देखते हैं, देखो समझना है, यहाँ मेहनत कर लोगे ना, इस तरह का सवाल कोई सा आ जाएगा। मान लो कोई जरूरी है कि ये आपके सामने कंडीशन ना है, आपके सामने ये कंडीशन आ सकता है। अगर कभी आपको बिल मिल जाए, इसको जोड़िए। अब जोड़ना आप क्या कहोगे इसको, 11.4 रुपए है, तो इसको आप क्या कहोगे, भैया जी इसको हम क्या कहेंगे, 11 रुपए 4 पैसे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अच्छा समझना, आप क्या समझना है मैं बता रहा हूँ। इसको भी पेंडिंग में रखो, अभी यहाँ पर आने में थोड़ा सा समय है, आपको वहां तक पहुंचाने में अभी थोड़ा मेहनत हमें और करना होगा। यहाँ ध्यान दो, 11 किलोमीटर 41 मीटर है। आराम से आप डेसिमल लगाओगे, डेसिमल की इस साइड किलोमीटर, तो यहाँ पर 71, इधर 41 है, लेकिन किलोमीटर मतलब 1000, 3 अंक, तो यहाँ 1 2 3 अंक। 1 किलोमीटर में 1000 होता है, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ 41 है, 41 लिख दिए, जो बचा मतलब जो बच गया वहां पर जीरो लगा दिए। हाँ भैया जी ये तो समझ में आ चुका है, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो चुका है, ठीक। अब ये यहाँ देखो, फिर से वही दशमलव, यहाँ 71। अब तो आप खुद बनाओगे, ये दोनों आपको खुद से बनाना, इस दोनों को खुद से बनाओ, और अभी तुरंत हमको दिखाओ। हम देखना चाहते हैं आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दिखाने मतलब ये हमें दिखाने के बाद तो आपको आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आखिर इसका क्या मतलब, यहाँ पर क्या फंडा छिपा हुआ है उसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। उसको जानने से पहले आप हमें ये बताओ, इसको हटा दे, ये हटाइए, ये जल्दी बना के दिखाओ।
ठीक, अब देखिए आखिर भैया जी हम लोग कहां पर हम लोग आखिर कहां पर फंस रहे थे, मतलब आप कहां पर कंफ्यूज हो रहे थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। देखो अभी तुरंत हम लोग देखिए इसको क्या बोलेंगे भैया जी, किलोमीटर है ना, किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो 71 है दशमलव की इस साइड 71 हो गया, यहाँ 44 है तो 044 हो गया, ये किलोमीटर हुआ। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है किलोमीटर, किलोमीटर में आपका 1000 होता मतलब 1000 मीटर, तो यहाँ पर 3 जीरो आ चुका है, 3 जीरो के लिए यहाँ जगह है। अगर कभी यहाँ ऐसा रहेगा सिर्फ 71.4 किलोमीटर रहेगा, लेकिन हम लोग जान क्या रहे, किलोमीटर में हमको 3 जगह चाहिए, 3 जगह तो नहीं है, तो वहां समस्याएं आन पड़ेंगी। अच्छा यहाँ आने से पहले थोड़ा सा आप ही मुझे बताओगे, आपको ही बताना है। यहाँ पर मैं 4 संख्या लिख रहा हूं, बताना चारों में से कौन सही है। 2.2, 2.200, 2.200, 2.2000, जल्दी से बताओ यह 4 संख्या में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, जल्दी से बताइए। यहाँ जो मैंने 4 संख्या लिखा मैंने यहाँ पर, इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है भैया, बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप क्या बोलोगे भैया इसमें से जो है ना, क्या मैं बताऊं, हाँ याद आया, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक, मतलब ये संख्या बड़ी है। बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, इतना ध्यान में रखना, पॉइंट के बाद किसी भी अंक के बाद 2 हो गया, मतलब 2.2 है, अगर 0 0 0 आते जा रहा है और इधर पॉइंट के बाद 0 के बाद कोई अंक ना हो, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर, उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं के बराबर, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप ये लिखो या फिर 2.20 लिखो। देखो पॉइंट के बाद 2 आया, 2 के बाद फिर 0 आ गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, आप 0 लिखो या ना लिखो, आपको 0 जितना लगाना है लगाओ, वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं आपको 2.5 रुपए दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, अगर मैं ऐसा कह दूं आपको जो है मैं 2.50000000 इतने रुपए दूंगा, आप तुरंत से खुश हो जाओगे। ये गलत बात, ये दोनों वैल्यू सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 सारा नंबर मेरा 0, ठीक है, इसका मतलब ये 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये बातें समझ में आई। इसका मतलब आप बोलोगे भैया 2.2, यहाँ पर 2 के बाद 0 है, 0 के बाद कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये चारों आपस में बराबर है। कौन बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद भैया 4 अंक है तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे भैया जी, अभी तक में हम लोग ये जाने हैं कि किस प्रकार इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद हमको देखना होता है, किलोमीटर में 1000 होता तो 3 अंक छोड़ते, हाँ जी ठीक। अगेन पॉइंट के बाद अगर 0 आते जा रहा है उसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा सकते हैं हम लोग। ठीक, ये बातें हम लोग हटा सकते हैं, अपने मन से ला सकते हैं, कोई बात नहीं फर्क पड़ता, आपका इच्छा है हमको पॉइंट के बाद जितना 0 रखना है रखो, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर 1 आ गया तो भैया जी इसका वैल्यू है, नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है इसका, 0 को हटाइए, ये आपकी इच्छा है। बातें समझ में आ गई, हाँ जी। अब हम लोग यहाँ समझेंगे, देखिए अभी तुरंत हम लोग देखें हम लोगों ने देखा क्या भैया जी, आपके सामने आ गया 71.4 किलोमीटर, एक और क्वेश्चन आ गया 43.3 किलोमीटर। अब आप बोलोगे भैया अभी तुरंत आप हमको सिखाए थे, अभी तुरंत हमको आप सिखाए थे कि किलोमीटर में दशमलव के बाद 3 अंक होता है, यहाँ तो आपने एक ही अंक लिखा, हमारे साथ आप मजाक कर रहे हैं भैया, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अरे छोटी क्यों परेशान हो रही हो, यहाँ ध्यान दो, पॉइंट के बाद भले ही हम लोग 3 अंक लिख सकते हैं, ठीक, पता है ना, आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का वैल्यू सेम ही रहता, हमने 0 नहीं लगाया, इसलिए हमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया, आप लगा लो 0। मतलब यहाँ आपको बोलना है 71.400 किलोमीटर, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा भैया जी, इसको तोड़ेंगे तो 71 किलोमीटर और 400 मीटर, समझ रहे हो भैया, बहुत है झोल, इसको समझना होगा। अगर सोचो अगर आपको ये पता नहीं होता, भैया मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या करते, 71.4 किलोमीटर मुझे नहीं पता, अगर मुझे ये चीज नहीं पता होता हम लोग क्या करते, 71 किलोमीटर और 4 मीटर करते, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ 4 मीटर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किलोमीटर में 1000 मतलब 3 जीरो, यहाँ एक दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यहाँ एक ही अंक है जो नहीं है, वहां पर 0 लगाएंगे, तब जाकर के इसको हम लोग किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सबको बनाना है, ठीक, तो इसको रोक ही दो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया
इस चंद क्वेश्चन लिखने के लिए आपने वीडियो रोक दिया, ये आपने बहुत गलत किया। इसके लिए आपको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। सजा बाद में दियो, पहले इसको बनाओ। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। हम लोग जानते हैं किलो मतलब 1000, मतलब 3 अंक चाहिए दशमलव के बाद। लेकिन यहाँ पर भैया एक ही अंक है, हमको 1 अंक 2 अंक 3 अंक चाहिए। जो अंक नहीं है वहां पर हम लोग जीरो लगाएंगे, मतलब 4.200 किलोमीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या, दशमलव के इधर किलोमीटर, दशमलव के बाद मीटर हो गया, दैट इज 4 किलोमीटर 200 मीटर हुआ। कितना आसान था ना आसान। हाँ जी। अगर यहाँ पर सेम आपका, अच्छा इसको बाद में, यहाँ देखो 6.30 किलोग्राम। आप बोलोगे भैया आपने बताया पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है, 3 के बाद जीरो आ रहा है, पॉइंट उस पार है, तो जीरो को हटा देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने यहाँ क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया? अरे मेरी इच्छा है, मेरा मन 1 जीरो तो 1 जीरो लगाने का, वो पता है ना आपको। चलो ठीक है, हमें तो दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए था, हमने तो 2 अंक लिया हुआ है, हमको 3 अंक पुराना है, 1 जीरो अपने मन से और लगाएंगे, 6.300 किलोग्राम। अब पॉइंट के इस साइड वाला टर्म वो हमारा किलोग्राम का हो गया, 6 किलोग्राम। जो बचा वो ग्राम में 300 ग्राम। कितना आसान था ना आसान? भैया जितना आसान चीज बताते हैं आप बहुत गलत करते हैं। यहाँ देखो, अब मीटर है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 2 जीरो मतलब दशमलव क्या, 2 अंक चाहिए, 1 अंक 2 अंक, दूसरा अंक ना है तो इसको लिखना होगा 3.30 मीटर। अब जाकर के 3 मीटर, दशमलव की साइड मीटर, इस साइड सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऐसे करना है आपको। और जो हम लोग यहाँ सीखना चाह रहे थे अब वो चीज आया, रुपया। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब 2 जीरो। हमको यहाँ पर 2 जीरो चाहिए, लेकिन है कितना, एक ही अंक है, मतलब हमको 2 अंक चाहिए, तो 1 अंक अपने मन से लेंगे, जीरो। अब मेरा ये हो गया 7 रुपए 30 पैसे। समझ में आया? हाँ भैया जी, अब समझ में आया क्यों हम लोग यहाँ पर इसको 4 पैसा ले लिए, गलत क्यों था। ये हमारा 40 पैसा होगा, मतलब 40 पैसा होगा। 40 कहाँ 40 पैसा, कहाँ 4 पैसा अंतर है ना। इसको समझना है आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बोलना है, अपने भैया को बोलना है, आपका भैया आपके लिए दोबारा प्रयास करेगा, आप दोबारा देख लेना। हाँ, कहाँ थे, 4.40 रुपया। यहाँ 1 रुपए में 100 पैसा, मतलब 2 जीरो। यहाँ पर तो 2 जीरो मतलब 2 अंक होना चाहिए, यहाँ 2 अंक पहले से, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब छेड़छाड़ नहीं करना। तो 4 रुपए 40 पैसे। ठीक है, काम बन गया। इसी तरह काम बनाना भी है अपने आप को। चलिए अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, इधर का काम छोड़िए। अब समझ में आ चुका है आपको किस प्रकार कैसे करना है। अब इसको ऐड करके आपको दिखाना है और बताना है आखिर हमें आपने कितने रुपए पेड किए हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना होगा। ये आप मुझे बताओगे, कॉपी लेके आओगे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा वो मैं देखने वाला हूँ। ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपको बताना है कि आखिर हलवा मेरा कितने रुपए में तैयार हुआ है। आप ये मत बोलना भैया कहीं 70 रुपए 20 पैसे में कहीं चीनी 3 किलो आता है, ये मैं कतई नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं ही दुकानदार हूं ना। अरे मैं दे रहा हूँ, आप ले लो चीनी, लेकिन मुझे बताना है आपने कितने रुपए हमें अदा किए हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। हाँ जी, अब यहाँ देखो, अब कुछ हम लोग लेंगे यहाँ पर रुपए पैसे का ऐड, और आपको बताना है, जोड़ना है। यहाँ पर 2.2 रुपए है, प्लस 3.30 रुपए है, प्लस 4.6 रुपए है, इसको जोड़ना है। आखिर टोटल रुपए कितने हुए, तो फटाफट आप लोग इसको पहले चेंज करोगे, तो चेंज कर देते हैं। रुपए मतलब दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक और लिख लेंगे तो 2 अंक हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर 3.2 अंक तो पहले से है। भैया जी 2 अंक पहले से है, ये तो और अच्छी बात है। यहाँ 4.6 एक ही अंक है, 1 अंक जीरो अपने मन से लाओ। अब देखो, अब बन जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, दशमलव का जोड़ कर देना है। 2.20 3.30 4.60। अब इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो 0 6 2 8 8 3 भैया जी 8 और 3 11 हुआ। 1 3 3 6 6 4 10, मतलब 10 रुपए 10 पैसे। 10 रुपए 10 पैसे, इसको लिख सकते हैं। 10 दशमलव की साइड रुपए में होगा 10 रुपए, और इस साइड पैसे में होगा 10 पैसे। बातें समझ में आई किस प्रकार हम लोग करते। हल्दी हल्दी मुझे बताओ, आपने मुझे कितने रुपए पेमेंट किया। ठीक, चलो जी, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब कुछ और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्विज की तरफ रवाना हो जाएंगे। ओके, चलो यहाँ देखो, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, बारी बारी से सबको दशमलव में चेंज करना है। चलो चेंज करते हैं। 7/100 है, हम लोग जानते हैं। जो मेरा न्यूमरेटर है उसको लिख लेना है। कितना जीरो, 2 जीरो, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। न्यूमरेटर क्या है, 134,
जीरो है 2, तो एक अंक 2 अंक दशमलव बैठा देना। यहाँ क्या है 4 इंटीजर 3/10 है, तो आराम से यहाँ प्लस छिपा हुआ होता है, तो प्लस लिख करके इसको अलग अलग कर लेना है। तो 4 प्लस, इसको तो चेंज करने आता, न्यूमरेटर को लिखो, जीरो कितना है एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है और दोनों को जोड़ लेना है। ये 4 मेरा 4 के बाद दशमलव नहीं है ना, तो 4 जीरो से जुटेगा, 4 प्लस 0 दैट इज 4.3 हो गया। ठीक, अगेन यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, हाँ भैया जी, इसको चेंज कर देना है, 2 प्लस न्यूमरेटर लिख ले, यहाँ 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, एक अंक 2 अंक, उसके बाद दशमलव बैठाना है, यहाँ जीरो, इसको फिर जोड़ लेना है, 2 और 0 तो 2 हो गया, पॉइंट का पॉइंट 0 आराम से जोड़ना है, कितना आसान है। अगेन यहाँ पर 2 का 2 प्लस 1/25। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो मेरा 100 नहीं है, तो कोई नहीं, 100 नहीं है, इसको हम लोग भाग लेके देख लेते हैं ना, क्या है बगल में भाग दे दोगे, तो 25 से 1 में भाग देंगे, 0.0, 25 चौके 100, तो कितना 0.04 हुआ, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 0.04, दैट इज को ऐड करेंगे। समझ में नहीं आता ऐड करने ना, तो आप क्या करो 2.0 इधर 04 है, इधर कुछ नहीं, तो 0 है, इसको ऐड कर दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, तो 4 0.2 2.04 हुआ, ये आपको आता है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ प्लस छिपा हुआ, ये सब आप खुद से बना के दिखाओगे, ये सब आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है। चलो हम लोग अब क्विज की तरफ चलते हैं। अब क्विज का क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ ध्यान दो, क्विज का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज तो मजा ही है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तुरंत सीखे। ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर अभी तुरंत सीखे। क्या रुपए में दिया हुआ है, तीनों को ऐड करके आपको बताना है आखिर कितना रुपए हुआ। यहाँ पर तीनों किलोग्राम में दिया हुआ है, आखिर बताना है आखिर वजन कितना हुआ। यहाँ बताना है प्राइस क्या हुआ, यहाँ बताना है आखिर वेट क्या हुआ। ठीक है, इस वेट को आपको बताना है। ओके, अगेन यहाँ पर ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास का सवाल है, ये तो बन जाएगा। और यहाँ पर हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आखिर क्या करोगे, किस प्रकार करोगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एलसीएम सब निकालते हैं, ये तो पता होगा आपको। अच्छा वो सब रहने दो, खुद बनाओगे। ये 5 नंबर है, इसको आपको भिन्न का घटाव है, ये आपको बनाना है। ये तो आराम से है बच्चा, वो चीज है। क्या वह वहां जाती है, टेंस का है ट्रांसलेशन, इस सब को बनाओ और उम्मीद करते हैं 6 में 7 आना ही आना चाहिए। ठीक है, और अगर याद है तो 5 में 7 चलेगा, याद है तब, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं। ओके, चलिए इतना सा काम आपको करना है।